पुलिस प्रशासन होश में आओ, स्वास्थ्य विभाग होश में आओ, झोला छाप डॉक्टर की गिरफ्तारी तुरंत करो, झोला छाप डॉक्टर की गिरफ्तारी तुरंत करो, पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दो, पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दो, बच्चों की भरण पोषण की गारंटी लो, बच्चों की भरण पोषण की गारंटी लो। आज क्या हुआ सर कि सुबह सुबह के समय था, नॉर्मल इस लड़का का तबीयत खराब था, इसको इलाज कराने के लिए यहाँ आया। हरी डॉक्टर है जो झोला छाप डॉक्टर है, इनके पास आया इलाज करवाने के लिए। तो क्या हुआ कि पहले 2 को इंजेक्शन दिया, उसके बाद में जब तीसरा इंजेक्शन दिया तो तुरंत इसका मुंह से झाग आ गया। झाग आने के बाद बकाने लगा, ये बेहोश हो गया। तो डॉक्टर जो था झोला छाप, इसका काफी छाती उती दबाया हुआ, लेकिन इसको होश नहीं आया। तो जो परिवार के लोग था साथ में, उसको बोला इसको लेके स्वास्थ्य केंद्र गाँव ले जाइए। जब स्वास्थ्य केंद्र गाँव इसको ले गया तो वहाँ इसको मृत घोषित हो गया। और तब तक के इसको यहाँ से भेज लेता है कि आप लेके गाँव जाइए, तब तक के अपने बीवी बच्चा को लेकर यहाँ से जो डॉक्टर है भाग जाता है। यहाँ हम लोग तुरंत इसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग को दिए, थाना प्रभारी को दिए। क्या हुआ कि लगभग 1 घंटे के बाद थाना प्रभारी आया है। बाकी अभी तक के ना तो स्वास्थ्य विभाग पहुंचा है, ना तो प्रखंड के कोई पदाधिकारी पहुंचा है। हम लोग ये चाहते हैं कि जो कुछ हो, इन बच्चे का, जो छोटे छोटे इनके बच्चे हैं, इनको उचित मुआवजा मिल सके ताकि इनका भरण पोषण हो सके। और यदि अभी तक के जो कुछ है मामला, अभी तक के कोई पदाधिकारी नहीं आया है, सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। यदि इस प्रकार से कहीं किसी प्रकार की संभावना हम लोगों को नहीं मिला तो फिर हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए बेबस रहेंगे। क्या करना चाहते हैं संबंधित प्रशासन से? क्या मांग है आप लोगों का? उचित मुआवजा मिलना चाहिए। क्या मांग है आप लोगों का? उचित मुआवजा मिलना चाहिए। छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा है, इसको बच्चा उन लोग के कौन पोषण पालन करेगा? छोटा इसको बच्चा है, ज्यादा उम्र भी बच्चा के नहीं था, डेथ हो गया। इसको कुछ करना चाहिए, इसको उपाय करना चाहिए। 22 साल की लड़की है, 22 साल की लड़की में विधवा हो गया, इसको गुजर कैसे गए? ना जगह मुजरा था, सरकार नहीं देगा मुजरा। 22 साल की लड़की है और लड़की को मुजरा नहीं देगा, लड़की को इसको पालन क्या करेगा? और छोटा बच्चा लोग भी, छोटा बच्चा को पालन करना चाहिए सरकार को, इसके बच्चा का खाना खुराक देना चाहिए। अब भाग गया डॉक्टर साहब मार के इसके। और हम लोग एक बात और कहना चाहेंगे सर, एक बात खास करके कहना चाहेंगे कि ऐसे जो झोला छाप डॉक्टर हैं, ये झोला छाप डॉक्टर को यहाँ जो संरक्षण दिया जा रहा है, यहाँ के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है। अनेकों बार इस प्रकार की मामला होता है, हम लोग स्वास्थ्य विभाग को की जानकारी देते हैं कि देखिए झोला छाप डॉक्टर के द्वारा यहाँ पर इस प्रकार की घटना घटता है। लेकिन झोला छाप डॉक्टर के द्वारा लेन देन की क्या होता है, उन लोगों की भूमिका कि पुनः वो लोग यहाँ पे अपना पांव पसारे हैं। कोई बंगाल से है, कोई बिहार से है, और आके यहाँ पे अपने इस प्रकार के धंधा फैला रखा है, ड्यूज माल चलाता है, लोगों का जान जाता है। इस पे किसी प्रकार की स्वास्थ्य विभाग क्या मांग है आप लोगों को प्रशासन से? हम लोग को प्रशासन से मांग है कि सबसे पहले इसको उचित मुआवजा मिले। दूसरा मांग है कि इन झोला छाप डॉक्टरों को यहाँ से हटा दिया जाए। यहाँ लोगों को सुरक्षित, लोगों की स्वास्थ्य के लिए सरकारी गारंटी हो। हम लोगों का जो स्वास्थ्य केंद्र मालडा है, इसको यदि चालू कर दिया जाता तो आज ये स्थिति हम लोगों को देखने को नहीं मिलता। यही मांग करते हैं कि हम लोगों को स्वास्थ्य केंद्र, पहला मांग है कि इसको उचित मुआवजा मिले। दूसरा मांग है कि यहाँ से झोला छाप डॉक्टर को अतिशीघ्र हटाने का काम करे। और तीसरा मांग है कि यहाँ का जो हॉस्पिटल है ये हम लोगों को चालू करवा दे ताकि ऐसी घटना नहीं घटे। पहले भी घटना हुई है ना इसमें? पहले यहाँ पे लगभग 3-3, 4-4 घटना हो चुका है इसी हरी डॉक्टर के साथ। अन्य जो झोला छाप डॉक्टर के द्वारा जो मरा उसका तो बात है, लेकिन इस डॉक्टर के साथ 3-3, 4-4 बार हुआ है, 4 बार हुआ है। इस डॉक्टर पर कार्रवाई नहीं हुआ था क्या? ये डॉक्टर के ऊपर कार्रवाई क्या होगा? ये ले दे के सब क्लियर कर लेता है पैसा, है ना। कुछ थाना प्रभारी को मिल जाता है, कुछ स्वास्थ्य विभाग को मिल जाता है, कुछ गार्जियन को मिल जाता है, कुछ यहाँ के चमचे लोगों को मिल जाता है जो इन्हें संरक्षण प्रदान करता है। आप लोग जनप्रतिनिधि हैं, उसके बाद भी ये स्थिति हो रहा है, तो फिर हम लोग जनप्रतिनिधि हैं तो हम लोग इस मामला को अनेकों बार हम लोग सदन में उठाए हैं, लेकिन सदन में उठाते हैं, इस पे कोई प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाती है। इसकी जानकारी हम लोग अनेकों बार दिए हैं स्वास्थ्य विभाग को, यहाँ तक के कि जो आपका सर्जन है गिरडी का, उनको भी इनकी जानकारी होती है। तो अपने संघ के माध्यम से आंदोलन पर क्यों नहीं गए आप? इन अपने संघ के माध्यम से हम लोग आंदोलन पे क्या जाए? तुरंत लेन देन करके
आपस में इसी के लिए निपटा आंदोलन देता किया है। जाता है ना, जब आपका नहीं सुन रहा है तो आंदोलन होता है। तो आंदोलन होता है तो यदि बात के मतलब इतना के बावजूद यदि यहाँ से सरकार यहाँ से यदि प्राइवेट डॉक्टरों को नहीं हटाता है तो फिर हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे। जो व्यक्ति मरे उनका नाम क्या है? उनका नाम भैरव तिवारी है। उनका उम्र कितना है? उनका उम्र लगभग वही 36-37 वर्ष। कितने बच्चे हैं उनके? उनके 3 बच्चे हैं। 2 बच्चे यही लोग देखिए, आज गिरिडीह जिला के गांवा प्रखंड क्षेत्र के मालडा पंचायत में निजी क्लिनिक चला रहा था ना? निजी क्लिनिक चलाया जा रहा था बंगाली डॉक्टर के द्वारा, झोला छाप डॉक्टर के द्वारा, जिसके कारण से भैरव तिवारी जी की मृत्यु हुई है। ग्रामीणों का कहना है, उनके परिजनों का कहना है कि सुई लगाने के बाद उनके सीने में दर्द हुआ, जिसके बाद से भैरव तिवारी जी को डॉक्टर रेफर करता है और वो रास्ते में ही अपना दम तोड़ देते हैं। पूरा आरोप झोला छाप बंगाली डॉक्टर पे लग रहा है, जिनका नाम क्या है? डॉक्टर हरिदास। आपको बता दें कि गांवा प्रखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति इतना बदतर है कि लोग झोला छाप डॉक्टर से इलाज मजबूरी में करवा रहे हैं। अगर आज हमारा प्रखंड, आज हमारे आप देख, सुइया दिया, मुंह से गैस फेंक दिया। जी क्या हुआ? सुबह उनका पेट में दर्द हल्का हल्का कर रहा था, इनके यहाँ आए पैदल ही इलाज कराने के लिए, सोचे कि गैस होगा उसके वजह से दवाई लेंगे। यहाँ आए, 1 इंजेक्शन लगाया, बोला कि हल्का दर्द है ये, फिर दूसरा लगाया, तीसरा लगाया, मुंह से गैस फेंक दिया, तुरंत मुड़ी फट दर जी चल गया। यहाँ से बोला गया कि बेहोश हो गया, उसका सीना दबाया, क्या क्या नहीं हमें कुछ पता, लेकिन बोले कि बोले इसको गामा लेके जाइए सरकारी हॉस्पिटल। वहाँ ले जाने के बाद वहाँ बोला कि बेहोशी हो चुकी है, लेकिन इनका दम यही टूट चुका था और इधर ये सब निकला और ये सब देखिए, यहाँ पे स्पष्ट रूप से जो आरोप है वो झोला छाप डॉक्टर पे लग रहा है। आपको बता दें कि जिला और प्रखंड स्तर पे अगर स्वास्थ्य व्यवस्था सही होता, यहाँ पे मालडा में स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण करवाया गया है, लेकिन बस वो शराबियों का अड्डा बन करके रह गया है। आपको बता दें कि मालडा में कई वर्ष से स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया गया है, लेकिन वह अधूरा है। वहाँ पे ना डॉक्टर है, ना वहाँ पे मरीज है। आपको बता दें, वहाँ पे शाम के समय में सिर्फ जुआड़ियों का अड्डा लगता है, शराबियों का अड्डा लगता है, और वहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं रहने के कारण आप प्रखंड स्तर का भी स्वास्थ्य केंद्र चले जाइए तो यहाँ झारखंड की स्थिति आपको बता दें, यहाँ रात 11 बजे तक आपको दारू मिल सकता है, लेकिन 3 बजे के बाद ओपीडी बंद हो जाता है। 3 बजे के बाद आपको स्वास्थ्य केंद्र में दवा नहीं मिलेगा। स्वास्थ्य व्यवस्था का स्थिति पूरे झारखंड में, झारखंड के खास करके गिरिडीह जिला के गांवा प्रखंड में बद से बदतर हो गया है। आए दिन, आज से 1 दिन पूर्व अमतरो पंचायत में भी इसी प्रकार का जो घटना हुआ है कि ऑपरेशन करते हुए झोला छाप डॉक्टर जो है सो पकड़े गए तो जल्दी में बंद करके भागे। आज से कुछ दिन पूर्व यही मालडा बाजार में आपका अवैध क्लिनिक चल रहा था, पीहरा में अवैध क्लिनिक चल रहा है, और भी जगह पे अमतरो, साग, सभी जगह अवैध क्लिनिक चल रहा है। कुकुरमुत्ता की तरह लोग, डॉक्टर लोग, एक आला और 2 सुई और 1 पानी का इंजेक्शन लेकर के, 1 पानी का बोतल लेकर के गरीब जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। आपको मैं यहाँ से लाइव तस्वीर दिखा रहा हूँ कि आज जो एक व्यक्ति मरा है भैरव तिवारी, उसके मौत का जिम्मेवार कौन है? आज सड़क जाम कर दिया गया, लेकिन प्रशासन और विभाग के द्वारा अभी तक के कोई ठोस कार्रवाई नहीं किया जा रहा। ना यहाँ पे अभी सिविल सर्जन आए हैं, ना चिकित्सा प्रभारी आए। थाना आया है जी? थाना 1 घंटे के बाद आया है। 1 घंटा के बाद? 1 घंटे के बाद आया, जो साइड में जाके चुपचाप बैठा हुआ है। आप देख सकते हैं थाना महज यहाँ से 5 किलो 7 किलोमीटर की दूरी पे है, वो भी 1 घंटा बाद आता है। तो इस प्रकार की स्थिति में अब यहाँ के जनप्रतिनिधि से आपको मिलाऊंगा। इस मौके पर गरीब जरूरतमंद दुखियों के साथ खड़े रहने वाले विधायक प्रतिनिधि मुन्ना सिंह जी आ रहे हैं हमारे साथ लाइव में। आप सुनिएंगे मुन्ना सिंह जी को क्या कहना चाहते हैं इस घटना पे। मुन्ना सिंह जी, आपका स्वागत है साधना नेशनल टीवी पे। कैमरामैन तो आज एक नौजवान साथी का झोला छाप डॉक्टर रहने के कारण मौत हो गया है। हम जब स्वास्थ्य केंद्र पहुँचे तो पता चला कि ये लोग वहाँ से निकल चुके हैं, लेकिन आज पूरे प्रखंड क्षेत्र में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा चुका है। मालडा में करोड़ों का बिल्डिंग स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बनाया गया है, लेकिन आज तक उसको चालू नहीं किया गया। यहाँ राज्य सरकार की नाकामी के कारण आज हमारा गाँव प्रखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था बहाल नहीं हो चुका है। इसलिए हम मांग करते हैं यहाँ के DC महोदय से, CS महोदय से कि पूरे प्रखंड में जो झोला छाप डॉक्टर फल फूल रहे उस पर अविलंब कार्रवाई हो। इस नौजवान साथी जो आज इनकी मृत्यु हुई है, इनका मुआवजा दे, इनके बाल बच्चों भरण पोषण की व्यवस्था करे और उस झोला छाप डॉक्टर पर अविलंब FIR करने की तैयारी हो। मैं ये मांग करता हूँ। इसलिए आज आए दिन इस बंगाली डॉक्टर का
शिकायत प्रत्येक बार मिलते आ रहा है कि इसके द्वारा नौजवान साथी का मौत किया जा रहा है। और 2 दिन पहले भी अमतौरों में पंचायत में भी इस तरह का मामला जो झोला छाप डॉक्टर ने इलाज के क्रम में वहाँ से जब छापामारी हुआ तो वहाँ से भाग निकला। इसलिए मैं यहाँ के उपायुक्त महोदय से मांग करता हूँ कि ये स्वास्थ्य व्यवस्था जो गाँव में चरमराया है वह उसको व्यवस्था बहाल किया जाए और इस नौजवान साथी को मुआवजा दे और इस झोला छाप डॉक्टर पर FIR करने का काम करे। धन्यवाद। अब हमारे साथ मालदा पंचायत के मुखिया जी आ रहे हैं, मुखिया प्रतिनिधि हैं और हमारे साथ बात करेंगे लाइव में जुड़कर के। मुखिया जी, क्या है पूरा मामला? देखिए, यहाँ वर्षों से यहाँ जो है बिचौलिया लोगों की कृपा से और मैंने यहाँ के अस्पताल प्रबंधन से ये सब ऐसा कांड हो रहा है। कई लोग मरे हैं, हर बार इसको दबा दिया जाता है, बोला जाता है कि सबको हटा देंगे, ये सब करेंगे, कुछ करता नहीं है। और सबसे उपायुक्त महोदय से यही कहना चाहेंगे, उपायुक्त महोदय से कि हम लोग सबसे सुदूर इलाका में 100 किलोमीटर दूरी पर हम लोग रहते हैं यहाँ, और यहाँ डॉक्टर का कोई सुविधा नहीं है। करोड़ों की संपत्ति बर्बाद हो रहा है, डॉक्टर नहीं कर रहा। अगर नहीं बैठेगा डॉक्टर तो संपत्ति तो बर्बाद होगा। चलिए, अब हमारे साथ युवा साथी गौतम सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइव में। गौतम सिन्हा जी बताएंगे कि मालदा में जो अस्पताल का निर्माण करवाया गया, जो कि सिर्फ हाथी का दांत साबित हो रहा है, मतलब सिर्फ सज्जा की वस्तु बन करके अस्पताल रह गया है। वहाँ पे ना डॉक्टर है, ना मरीज है, ना कोई व्यवस्था है। आज इस मौत का जिम्मेवार समझ सकते हैं सीधा सीधी स्वास्थ्य विभाग है, झोला छाप डॉक्टर है। तो क्या कहना चाहते हैं इस संबंध में? कई बार आंदोलन किए हैं, सिर्फ वही संभावना दिया जाता है कि क्या मांग करते हैं यहाँ के सरकार से, यहाँ के प्रशासन से, यहाँ के विभाग से? सबसे पहले तो ये विभाग से उनका भरण पोषण का व्यवस्था किया जाए। दूसरी बात, इस तरह जो है ये झोला छाप डॉक्टर इसको अविलंब हटाया जाए और ये हमारा उप स्वास्थ्य देखिए, अब यहाँ के ग्रामीणों में आक्रोश है। पंचायत समिति पिंटू जी भी हैं, मुन्ना जी विधायक प्रतिनिधि, मुखिया जी। अब यहाँ पे प्रशासन भी उपस्थित हो रहे हैं, प्रशासन भी आ रहे हैं, इंस्पेक्टर साहब आ रहे हैं, चिकित्सा विभाग से लोग आ रहे हैं। ठीक है, आप लाइव जुड़े हुए हैं। आइए सर, फोन लाइए यहाँ पे, क्या बात है सो देखिए। इंस्पेक्टर साहब की भी उपस्थिति हो चुकी है। सबसे पहले आप बिचौलिया हटाइए, जो इन लोगों को यहाँ जो संरक्षण मिलता है बार बार थाना में जाने के बाद उसका सपोर्ट बिचौलिया को मिलता है। और यहाँ की सरकार उन निकम्मा है कि एकदम। बोलिए। सबसे पहली बात है कि जो यहाँ की जो डॉक्टर निकम्मा डॉक्टर है, किन्हीं के पास डिग्री नहीं है और आए दिन कब तक हम लोग बर्दाश्त करेंगे? गरीब की बच्चा मर रहा है और आज तक कोई नहीं देखने वाला है, ना कोई हेरने वाला है। आज हमारे गांव में हॉस्पिटल बनकर 3 मंजिला तैयार है, लेकिन कोई देखने के लिए नहीं आया, ना कोई उनका कोई उद्घाटन किया हुआ है। यहाँ की सरकार निकम्मा है, यहाँ की प्रशासन आए 1 घंटा रहे, क्या बात हुआ, खेतों में नहीं हुआ और चले गए। फिर अभी जरूरत पड़ा प्रशासन पहुंचे हुए, कब तक हम लोग सहन करेंगे? कब तक हम लोग मैंने यहाँ जिंदगी जिएंगे? बताइए। तो लग रहा है कि आज तक मेरा भारत आजाद नहीं हुआ। अगर आजाद हुआ तो गाँव प्रखंड को आजादी नहीं मिला है। अगर गाँव प्रखंड को आजादी मिलता तो आज 3 तल्ला जो हॉस्पिटल बन के तैयार है वो हॉस्पिटल आज चालू हुआ रहता। आज तक गाँव प्रखंड को और खास करके मालदा पंचायत का जनता को आजादी नहीं मिला है। इतना हम कहना चाहेंगे। आज प्रशासन भी हमारे साथ नहीं है, प्रशासन नहीं है। यहाँ का गांव ग्रामीण जो है हम लोग सब भूखे प्यासे पड़े हुए हैं। वो अभी तक कोई जजमेंट नहीं आया, क्या करना है नहीं करना है, और इसके बाद हम अपना पानी को बंद करते हैं। चलिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे परिजनों के साथ ग्रामीण का भी आक्रोशपूर्ण माहौल है। अभी प्रशासन की भी उपस्थिति हो चुकी है, चिकित्सा विभाग से भी लोग आ चुके हैं, बीपीएम सर एवं डॉक्टर साहब, थाना प्रभारी इंस्पेक्टर साहब की उपस्थिति हो चुकी है। माले नेता सकलदेव यादव भी मौके पे उपस्थित हैं। आपको मैं लाइव तस्वीर दिखा रहा हूं और ग्रामीणों का मैं राय लूंगा। प्रशासन अपनी कार्रवाई में जुट गई है। 1 घंटा बाद प्रशासन पहुंची, लेकिन सारा कार्रवाई चल रहा है, प्रतिनिधियों से बात चल रही है। देखो, मेरा फोन बढ़िया पकड़ने वाला आदमी मिलू ना यार। हम जीवो तो तू खाली पकड़ ले रही है, ठीक पकड़। कोई है तो सामने अगर हटेले रहेंगे, ठीक पकड़ ले रही है। हाँ, इधर लाइव
डॉक्टर साहब का रिपोर्ट आप स्वास्थ्य विभाग हैं, आप स्वास्थ्य विभाग के हैं, सर आप हमसे बात कीजिए। आप एक सेकंड, आप स्वास्थ्य विभाग के हैं। हाँ बिल्कुल। अभी आज सही डॉक्टर नहीं मिला, जिसके कारण पेशेंट यहाँ अपना इलाज करवाया। यहाँ हॉस्पिटल है लेकिन यहाँ डॉक्टर की व्यवस्था नहीं हुआ। इसका मौत का पहला जिम्मेदार कौन होगा? सरकार व्यवस्था करेगी ना। तो सरकार व्यवस्था करेगी। डॉक्टर है सर, आप लोग एगो मालदम नहीं बैठा सकते, आपको जगह हम देंगे। कौन बोल दिया 7 डॉक्टर आपको? कितना है? एक तो प्रभारी डॉक्टर है, एक 7 को डॉक्टर नहीं, अभी 3 डॉक्टर हमारे चले गए। अभी आपको 2 जानकारी दिन नहीं दीजिए हफ्ता में। आप मैं बता देता हूँ। एक डॉक्टर मुकेश जानते हैं, वो चले गए, ट्रांसफर उनका हो गया। एक डॉक्टर नौशाद आलम थे, उनका यहाँ से डिप्रेशन बिरनी हो गया। ठीक है, एक डॉक्टर हबीबुल्लाह है। एक जवाब हमको दीजिए, बहुत मैंने सही एक जवाब दीजिए। इस व्यक्ति का उचित मुआवजा दे पाइएगा। एक आदमी इलाज के बिना इस व्यक्ति का उचित मुआवजा दे पाइएगा। झोले छाप को आप लोग छोड़ दिया। हम जो बात इसका मतलब है कि आप लोग झोले छाप को डायरेक्ट कर दिए। पहले भी नोटिस दिया गया। इनको डायरेक्ट हटाने का है। क्या हुआ सर? कार्रवाई क्या हुआ? कैसे चालू हो? कौन संरक्षण दे रहा है? अगर आप लोग जांच में खाते तो डॉक्टर कभी नहीं बैठ करवाते। तो तुरंत सील करने जो सील कीजिए। मालदम जितने झोला छाप डालते हैं सब बंद करवाइए। स्वास्थ्य विभाग होश में आओ, विभाग होश में आओ, विभाग होश में आओ। परिवार को उचित मुआवजा देना होगा, परिवार को उचित मुआवजा देना होगा। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आप देख सकते हैं कि मालदा बाजार में पांडेडी के तिवारी टोला में आज मालदा चौक को जाम किया गया है। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के प्रति ग्रामीणों में आक्रोश का माहौल है। ग्रामीण का मांग है कि यहाँ पे मालदा स्वास्थ्य केंद्र जो बना हुआ है सिर्फ सज्जा की वस्तु बन करके रह गई है, हाथी का दांत साबित हो रहा है। उसे तंदुरुस्त किया जाए, उसमें डॉक्टर बहाल किया जाए। आज अगर सरकारी डॉक्टर होते, समय पे उनको उचित इलाज मिलता और झोला छाप के डॉक्टर के हत्थे अगर ये भैरव तिवारी नहीं चढ़ते तो आज उनकी मृत्यु नहीं होती। आज उनके छोटे छोटे 3 बच्चे रोड पे आ गए, उनकी पत्नी विधवा हो गई, उनकी माँ का गोद सूना हो गया, जवानी में वो गुजर गए। किस कारण से? बस डॉक्टर की लापरवाही की वजह से। आज पूरा जाम हुआ, लाइव चलाया गया, तब प्रशासन हरकत में आई है। जब प्रशासन हरकत में आई तब इंस्पेक्टर साहब, थाना प्रभारी एवं चिकित्सा विभाग के लोग आए हैं, लेकिन अभी तक संतोषजनक जवाब कुछ भी नहीं प्राप्त हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ इस क्षेत्र में गामा प्रखंड में जो भी झोला छाप डॉक्टर हैं, पूरे प्रखंड एरिया में उन्हें बंद करवाया जाए, उन्हें सील करवाया जाए, उनकी व्यवस्था को खत्म किया जाए, ताकि इस प्रकार से गरीब और असहाय लोगों का जान नहीं जाए। आपको बता दें कि यहाँ पे झोला छाप डॉक्टर अधिक दामों में दवाई बेचते हैं, डी दवाई बेचते हैं और बिना डिग्री के, बिना किसी लाइसेंस के खुलेआम चिकित्सा विभाग के संरक्षण में गांव, प्रखंड और गिरिडीह जिला के विभिन्न पंचायत और विभिन्न क्षेत्रों में कुकुरमुत्ता की तरह हॉस्पिटल और क्लिनिक, निजी क्लिनिक खोल करके डॉक्टर बिना डिग्री के, बिना किसी आधार के इलाज करने का काम कर रहे हैं। आज इस मौत का जिम्मेवार, आज इस मौत का जवाबदेही किसके ऊपर जाता है? आज जिम्मेवार मौन क्यों है? आज यहाँ पे 1 घंटा से ऊपर हो गया है, मेन रोड को जाम किया गया है, जिसके बाद भी अभी तक कोई सकारात्मक पहल देखने को नहीं मिल रहा है। अभी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लोग आए हैं, शायद उसे सील किया जा रहा है। आप हमारे साथ लाइव जुड़े रहे, कैमरामैन सामने आएंगे, मैं आपको लाइव कैमरामैन बना देनी है। लोग आए हुए हैं, यही तो क्लिनिक चल रहा था डॉक्टर हरि का, जो कि बंगाली डॉक्टर थे और यहीं से वो क्लिनिक संचालन करते थे, यहीं से इलाज करने का काम करते थे, जो कि बंगाल के रहने वाले थे। आपको बता दें कि यही क्लिनिक में भैरव तिवारी को सुई लगाया गया। सुई लगाने के बाद उनके सीने में दर्द हुई और दर्द होने के बाद उन्हें गामा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेफर किया गया और रास्ते में उनकी मौत हो गई। आज उनका 3 बच्चा सड़क पे आ गया और मैं आपको बता रहा हूं कि इस मौत के जिम्मेवार
इस इतनी बड़ी घटना का जिम्मेवार कौन है? आज स्वास्थ्य व्यवस्था में जब भी आप जाइए तो समय पे डॉक्टर नहीं मिलता है, समय पे दवाई नहीं मिलता है, समय पे व्यवस्था नहीं मिलता है। ये गांवा प्रखंड लाखों की आबादी का क्षेत्र है। ये गांवा प्रखंड में लाखों लोग निवास करते हैं, जिसके बाद यहाँ की स्थिति ये है। स्वास्थ्य व्यवस्था के नाम पर पूरा जिला में गांवा प्रखंड अपना शून्य स्थिति को दर्ज करवाता है। अगर कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए तो तुरंत गिरिडीह और कोडरमा रेफर करना पड़ता है। क्यों नहीं हमारे गांव प्रखंड में वो व्यवस्था लोगों को मिल पाता है? आज कोई डिलीवरी पेशेंट की समस्या आती है तो तुरंत रेफर कर दिया जाता है, दलाली किया जाता है। आपको बता दें कि डिलीवरी पेशेंट को प्राइवेट क्लिनिक में ट्रांसफर किया जाता है, वहां पे रेफर किया जाता है और वहां पे लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए ऑपरेशन करके और मोटर कमाई करते हैं। इसके लिए आप सभी को जागरूक होना होगा। जहां भी झोला छाप डॉक्टर आप लोगों को दिखते हैं, उनके प्रति आप लोग जो है सो विरोध कीजिए। स्वास्थ्य व्यवस्था को इसकी जानकारी दीजिए, चिकित्सा प्रभारी को इसकी जानकारी दीजिए, तब जाकर के इसका समाधान हो सकता है। आज ये मौत का जिम्मेवार अगर कोई है तो स्वास्थ्य व्यवस्था है, झोला छाप डॉक्टर है। यहाँ के ग्रामीणों में आक्रोशपूर्ण माहौल है। यहाँ इस मौके पर इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, मुखिया प्रतिनिधि, विधायक प्रतिनिधि, माले नेता सहित कई लोग आकर के इसे घेरने का काम कर रहे हैं, सील करने की बात चल रही है। सकलदेव यादव भी वहाँ पे उपस्थित है एवं अन्य लोग भी डॉक्टर के साथ, स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ, इंस्पेक्टर साहब भी मौके पे आए हुए हैं, लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब मैं ग्रामीणों से बात करूंगा। आप इस दर्दनाक मंजर को देख सकते हैं, किस प्रकार से पीड़ित का परिवार सबको सड़क पर रख करके मुआवजे की मांग कर रहा है। लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था, माननीय स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी आप देख सकते हैं किस प्रकार से माननीय हेमंत सोरेन जी आपके झारखंड को जो जिस झारखंड का आप डिजिटल और प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया पे आप तारीफ करते हैं, वो झारखंड की स्थिति देखिए। वो झारखंड में गिरिडीह जिला के गांवा प्रखंड की स्थिति देखिए। सिर्फ मीडियाबाजी और हवाबाजी नहीं कीजिए स्वास्थ्य मंत्री महोदय। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्थिति स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या है। क्या कहना चाहते हैं भैया? क्या कहेंगे, हमारा घर गांव का एक भाई था, आज वो एक्सपायर कर गया गलत दवा देने के कारण। आज अगर हमारे इलाके में यहाँ इतना झोला मार डॉक्टर बैठा हुआ है, इतना डुप्लीकेट दवा बेचता है, कम से कम अगर मंथली में एक बार भी अगर चेक करता कि कौन ओरिजिनल है, किसी के पास लाइसेंस नहीं, किसी के पास लाइसेंस है, तो जो लाइसेंस धारी वो सिर्फ बेचता ना, जिसके पास नहीं वो भी बेच रहा है, जिसके कारण कई जान गए। आज यही क्लिनिक में 3 जान चला गया और विभाग के द्वारा कोई कार्रवाई भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। क्या कहना चाहते हैं पंचायत समिति महोदय पिंटू कुमार जी? आज इस बच्चा को देखिए, इसका बाप का है, उसको पता है कि मेरा बाप मर गया। ऐसा 3 बच्चा है और एक खाली डॉक्टर की कमी से, यहाँ की कानून व्यवस्था की कमी से अगर आज चेक किया जाता कि स्वास्थ्य विभाग क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। बेटा क्या बोलना चाहते हैं अपने पापा के बारे में? बोलो, कुछ बोलोगे? इसको क्या पता है कि मेरा बाप मर गया है। ऐसे 4 बच्चा है। बहुत ही दुखद घटना है, बहुत ही मार्मिक घटना है। इस घटना को देख करके मैं बिल्कुल स्तब्ध हूँ। पूरी यहाँ की जनता स्तब्ध है। विभाग को इस पे कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत इस मामले में दलाली नहीं होना चाहिए। पहला प्रस्ताव है कि दलाली को बंद किया जाए, दलाली को बंद किया जाए। सुनिएगा, हाँ, मेरे साथ घटना घटा था मालूम है। तो ये कंप्लेन लिखाने तो बोला पहले घूस दो, उसके बाद कंप्लेन लिखेंगे, उसके बाद कंप्लेन लिखेंगे। उससे हमसे भी घूस लेगा, उससे भी घूस लेगा। ये प्रशासन है, दोगला है, देखिए दोगला है, प्रशासन नहीं है। अब पंचायत समिति अभिमन्यु यादव भी हमारे साथ है। मैं लाइव में बुलाना चाहूंगा अभिमन्यु यादव जी को। युवा साथियों, दिल के चहेते अभिमन्यु यादव भी इस दुख के घड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं। सामने आएंगे अभिमन्यु जी। इस प्रकार की घटना को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इस प्रकार की घटना से तो सबसे पहले तो हम कड़ी निंदा करते हैं। इस घटना में सरासर दोष यहाँ के चिकित्सा प्रभारी और चिकित्सा विभाग के सभी अधिकारी का जाता है। अभी कई जगह पूरा प्रखंड में देखेंगे कि हॉस्पिटल का बिल्डिंग है तो बन के खड़ा है, उसमें डॉक्टर नहीं है, दवाई नहीं है, बेड नहीं है। आज अगर डॉक्टर रहते सरकारी विभाग में, दवाई होता, आज ये आदमी इसके पास जाने के लिए मजबूर नहीं है। और अगर इसके पास आज नहीं जाते थे, ये आदमी शायद जिंदा होता। तो सबसे पहले तो यहाँ का चिकित्सा पदाधिकारी का सारा सर दोष है। और अभी जब यहाँ ये घटना हो गया
इनको भेजा गया गामा प्रखंड कि आप वहाँ चले जाइए। इन लोगों ने थाना को फोन किया मात्र 15 से 20 मिनट बाद। प्रशासन चाहती तो उसको जो है सो ट्रेस करके पकड़ लेती कि कहाँ तक पहुँचे, कब पहुँचे। लेकिन यहाँ बैठ के लोग यहाँ से घूम रहे हैं, ग्रुपबाजी कर रहे हैं, गुटबाजी कर रहे हैं, कैसे मामला को निपापोती किया जाए। ये नहीं होना चाहिए। इनको उचित मुआवजा मिलना चाहिए। इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे पालन पोषण होगा, इनका मुआवजा मिलना चाहिए। और जब तक मुआवजा नहीं मिलता है हम लोग डटे हुए हैं, हम लोग रहेंगे, इनके साथ हैं। देखिए, क्षेत्र में, प्रखंड में अगर इस प्रकार की घटना होती है तो सबके साथ सौदा नहीं होनी चाहिए। जितने भी यहाँ पे ग्रामीण जुटे हुए हैं, ये भैरव तिवारी जी के न्याय के लिए जुटे हुए हैं। आज इनकी जान गई तो डॉक्टर की लापरवाही की वजह से गई। आज स्वास्थ्य व्यवस्था पे जो सवाल उठ रहा है, ये बहुत ही गंभीर सवाल उठ रहा है। और यह बात सही है, मालदा में करोड़ों का बिल्डिंग बना हुआ है जो कि हाथी का दांत साबित हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्री बड़े बड़े वादे करते हैं, स्वास्थ्य मंत्री सिर्फ रील बना करके डालते हैं कि हमारा स्वास्थ्य व्यवस्था इस प्रकार से है, इस तरह का हाईटेक व्यवस्था हम दे रहे हैं। लेकिन आपको बताने का मैं काम करूं कि स्वास्थ्य व्यवस्था आप जाकर के स्वास्थ्य केंद्र में देख लीजिए कि कभी भी जब आप स्वास्थ्य केंद्र जाते हैं तो आपको ना समय पे दवाई मिलेगा, ना समय पे आपको इलाज मिलेगा। अगर थोड़ा सा भी दुर्घटना होता है तो आपको गिरिडीह रेफर कर दिया जाएगा, कोडरमा रेफर कर दिया जाएगा। क्यों नहीं हमारे मालदा, पीहरा, गामा क्षेत्रवासियों को, गांवा प्रखंड में 17 पंचायत है जिसमें हजारों लोग निवास करते हैं, लाखों लोग निवास करते हैं, क्यों नहीं उनको गांवा में वो व्यवस्था मिले, उनकी माताओं को, उनकी बहनों को व्यवस्था मिले। अब मैं कुछ महिलाओं से भी मिलकर के बात करूंगा, कैमरामैन सामने आएंगे। सर्दी खांसी का कोई यहाँ तो अच्छा करना पर प्रेवेंट करता है, जो कि सब दवा 2 नंबर का रखता है। और कोई परिवार को लेकर के जाइए, बच्चा को लेकर के जाइए, सुई लगा रहा है, फिर भी वो सुनवाई नहीं हो रहा है। माने फिर हम लोग गिरिडीह, कोडरमा, चिलैया लेकर के भागना होता है तो फिर कहीं परिवार को फिर बता। ये लाइव करने के बाद प्रशासन हरकत में आई है, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आई। यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग का कर्मी पहुंचे हैं, थाना से पहुंचे, इंस्पेक्टर साहब पहुंचे। लाइव होने के बाद हरकत आई। अब देखिए पंचायत समिति जी से भी कुछ बात करेंगे, बोलिए। आज भैरव तिवारी का जो झोला छाप डॉक्टर का सुइया देने से जो मृत्यु हुआ है, उससे हम लोग बहुत ऐसा मर्माहत महसूस कर रहे हैं। और हम लोग ऐसा 3 से 4 घंटे सुबह से हम लोग डटे हुए हैं कि यहाँ पे उच्च अधिकारी 6 घंटा से आए हैं। और डॉक्टर ने यहाँ डॉक्टर विभाग के 5 घंटा हम लोग वेट किए, न डॉक्टर लोग आए, न प्रशासन के लोग आए। अभी उतना देर हो गया, 5-6 घंटा। उसके बाद अभी गाँव से चल के अभी बोल रहे हैं कि इन लोग का क्या जो भैरव तिवारी की मृत्यु हो गया है, इसके बारे में आप लोग क्या सोच रहे हैं? तो बोल रहे हैं कि हम लोग विभाग से बात कर रहे हैं, पता नहीं कि यहाँ की स्थिति, झारखंड की स्थिति कब सुधरेगी। और हम कहना चाहते हैं कि झारखंड में तभी स्थिति सुधरेगी जब तक जो स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर हो, जो नॉलेज वाला डॉक्टर हो, उसी को रखा जाए। और जितने भी झोला छाप डॉक्टर है उसको यहाँ से खदेड़ा जाए, क्योंकि जब तक यहाँ से झोला छाप डॉक्टर को खदेड़िएगा नहीं, यहाँ के जनता का कभी भलाई नहीं हो सकता है। और यहाँ जो मालदा पंचायत में जो स्वास्थ्य का जो हॉस्पिटल बन के तैयार है, करोड़ों से लागत से बना हुआ है, यहाँ डॉक्टर लेकिन यहाँ डॉक्टर का व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे इतना बड़ा हॉस्पिटल तैयार है, लेकिन यहाँ डॉक्टर आते हैं, यहाँ का जो कर्मी है वो भी नहीं आते हैं, देखने भी नहीं आते कि यहाँ पे हॉस्पिटल की स्थिति कैसी है। यहाँ के जो जनता जनार्दन है सो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। उसको लग रहा है कि हम लोग ऐसे सरकारी सुविधा, अरे गाँव में हाल में गए थे एक बच्चा को लेके, चलिए इसका इलाज कर दीजिए, तो गाँव हॉस्पिटल में पता चला कि यहाँ दवा है, ये नहीं दवा की व्यवस्था ही नहीं है। तुरंत घूस खोजता है, तुरंत खोजता है कि लाइए 500 रुपए आपको दवा व्यवस्था कर देंगे, बिना घूस का कुछ काम ही नहीं होता। यहाँ प्रशासन का ले लीजिए, थाना में आए दिन आपको केस करने के लिए जाइएगा तो आपके पास 2000 रुपये तो केस नहीं लेगा। लाइव आपको दिखा रहा हूँ, अंचल अधिकारी की मौजूदगी हो रही है। यहाँ पे ग्रामीणों का भीड़ लगा हुआ है, प्रशासन आ चुका है और उसके बाद अब अंचल अधिकारी महोदय अविनाश रंजन की भी उपस्थिति हो रही है। प्रखंड मुख्यालय के जितने भी पदाधिकारी हैं धीरे धीरे मौके पे उपस्थित हो रहे हैं और ग्रामीण भी यहाँ पे आक्रोशपूर्ण माहौल है, समझाने का प्रयास किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। अंचल अधिकारी महोदय अविनाश रंजन जी भी उपस्थित हो चुके हैं घटना स्थल पे, आप लाइव देख रहे हैं। आपको मैं कुछ महिलाओं से भी बात करवाऊंगा। यहाँ पे देखिए मौके पे अब हमारे जिला परिषद, युवा, दिलों की धड़कन और जन जन के चहेते पहुंच चुके हैं। पवन चौधरी जो संघर्षशील नेता है, बेबाक अंदाज में ये अपने बात को रखेंगे। क्या कहना चाहते हैं इस घटना पे पवन चौधरी जी?
और ये अबुआ राज में बबुओं का जो सरकार बबुआ चल रहा है और गरीब मारा जा रहा है। हमने जिला परिषद में एक बात बोली थी सिविल सर्जन को, सिविल सर्जन साहब हमारा गाँव का हालात बहुत ख़राब है आपका हॉस्पिटल का। तो सिविल सर्जन ने बोला कि क्या दिक्कत है, हमने बोला कि वहाँ दवाई तक नहीं मिलती। सही सिविल सर्जन बोला ऐसे कैसे कर देंगे आप? मैंने बोला सिविल सर्जन साहब आप भी यहाँ से उतरिए और चलिए, देखिए हालात गाँव का हालात देखिए आप। यहाँ पे वो भी गलतियाँ हो रही है डॉक्टरों की, वो सीधा डायरेक्ट सिविल सर्जन की गलती है। ये मनमानी जो चल रही है ये सिविल सर्जन की गलती है। यहाँ की अगर डॉक्टर मनमानी कर रही है, अगर यहाँ पे झोला छाप डॉक्टर चल रहे हैं या तो कोई दवाई की दुकान चला रहा है तो सिविल सर्जन को पैसा जा रहा है यहाँ से। ये हम जनप्रतिनिधि यहाँ पे झाल बजाने के लिए नहीं है, उनकी हर एक हरकत पे हम नजर रखते हैं। वो क्या समझ के रखे हैं? अरे हम जिला से 100 किलोमीटर दूर हैं, उनको बराबर बोलते हैं कि हमारे आदमी यहाँ से आते, गांव से आते आते आपका सदर आते आते मर जाते हैं, आप वहाँ पे थोड़ा व्यवस्था दीजिए। तो कहते हैं कि आप ही लोग जो है सर डॉक्टर लोग इसी ये नहीं जाना चाहता है। अरे नहीं आना खोजता है डॉक्टर तो इसको बंद कर दो ना। हम नर्क के जीवन जी रहे हैं, हम जिएंगे ही। हमारा बाप का ऐसे मर गया, हम लोग भी मर जाएंगे, हमारा बाल बच्चा भी मर जाएगा। हाँ? यही तो हालात है। ये अबुआ राज में बबुओं की सरकार और ये जो प्रभारियों की जो चाल है ये नहीं चलेगी। अगर ये स्थिति रहा यहाँ पे जो देखे अगले बार में भी रंजनी जी हॉस्पिटल की हालात आप नजर से देखिए, अंदर जाके देखिए, वहाँ बैठ कर देखिए, दवाई लाने के लिए खांसी के सिरप तक नहीं मिलता है। इतना गंदा हालात है गाँव हॉस्पिटल। सारे हॉस्पिटल खाली है, नाम है रजिस्टर पे है, बाकी पब्लिक के लिए वो कुछ नहीं है। देखिए बहुत ही गंभीर आरोप लग रहा है स्वास्थ्य व्यवस्था पे, बहुत ही गंभीर आरोप लग रहा है गांवा प्रखंड के स्वास्थ्य व्यवस्था पे, यहाँ की स्थिति पे। आपको बता दें कि आज जो एक घटना हुई है इसके जिम्मेवार झोला छाप डॉक्टर हैं और यहाँ का स्वास्थ्य व्यवस्था है। अगर आज टोटल दवाई दुकान से कमीशन जाता है सिविल सर्जन को। देखिए बहुत गंभीर आरोप जिला परिषद महोदय लगा रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी झोला छाप डॉक्टर हैं जो कि प्राइवेट क्लिनिक का संचालन कर रहे हैं वो फर्जी दवा बेचते हैं और डॉक्टर को सिविल सर्जन को जो है सो मोटी रकम जाती है। ऐसा आरोप हमारे जिला परिषद महोदय लगा रहे हैं, यहाँ के ग्रामीण लगा रहे हैं। और आपको बता दें कि ये गाँवा प्रखंड में ऐसी घटना कई बार हो भी चुकी है। यही हॉस्पिटल में हरी बंगाली हॉस्पिटल में पूर्व में भी 3 बार घटना हो चुकी है, लेकिन अभी तक इसे सील नहीं किया गया, जिस कारण से अभी भी घटना हुई तो व्यक्ति झोला छाप डॉक्टर भाग गया। अगर प्रशासन सक्रिय रहती तो झोला छाप डॉक्टर को पकड़ा जा सकता था। आप समझ सकते हैं स्थिति कि मालदा पंचायत में करोड़ों का हॉस्पिटल बना करके खड़ा कर दिया गया है, लेकिन उसमें आज तक एक डॉक्टर नहीं है। आप समझ सकते हैं कि इस बच्चे की स्थिति आप देख सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे आज रोड पे जाम है, अपने पिताजी के लिए, अपने भाई के लिए, उनकी माँ अपने बेटे के लिए न्याय के लिए लड़ाई लड़ रही है। देखिए ये स्थिति है। देखिए रामजनी जी, अगर झोला छाप डॉक्टर को हम गलत ठहराते हैं वो ठीक है, लेकिन अगर जिंदा भी है तो उसी के कारण है। बिल्कुल ये सरकार जो खोल रखे है यहाँ पे जो हॉस्पिटल है इसके भरोसे हम जिंदा नहीं है। लेकिन अनुभव के कमी के कारण जो डॉक्टर सिर्फ गरीब का शोषण करने का काम करती है वैसे डॉक्टर को तो खदेड़ा जाए। मैं सभी डॉक्टर का विरोध नहीं करवा, इसीलिए तो बोल रहे हैं, इसीलिए तो बोल रहे हैं कि उन लोग को सिर्फ पैसा चाहिए, बाकी तुम यहाँ के गरीब को मार दो, तुम अपना काम करो, हमको पैसा दो बस। देखिए स्थिति बहुत ही गंभीर है। बात अभी चल रहा है, क्या बात होने वाली है अभी तक मैं आप लोगों के साथ लाइव हूँ। यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर लोग आए हुए हैं, अंचल अधिकारी आ चुके हैं, अविनाश रंजन, इंस्पेक्टर साहब, थाना प्रभारी सभी लोग आए हैं। जनप्रतिनिधियों और परिजनों से बातचीत चल रही है, क्या सामंजस्य बनता है जब तक के मैं आपको लाइव दिखाता रहूंगा। उसके बाद ही मकान मालिक के भी संरक्षण दे रखा है।
और अभी जब घर पर बैठा जाता है तो मकान मालिक फोन नहीं देता, फोन बंद कर देता है। आप लोग क्या देता है? हम लोग मकान सील कर लेंगे भाई। मकान सील कर लीजिएगा, ऐसे मकान सील कर लीजिएगा, FIR कर दीजिएगा। उन छोटे बच्चों का क्या होगा? उन छोटे बच्चे जो कमा के लाता था तो उसको रोटी चलता था सुबह का, अब उसका निवाला तो चला गया। देखिए न्याय तो यही है ना कि उस छोटा बच्चा को हम लोग न्याय ही न दे सकते हैं। क्या न्याय होने के बाद क्या है कि उस डॉक्टर पे कार्रवाई, आपकी न्याय से उसका पेट भर जाएगा। इसमें फिर इसके बाद हम लोग को कुछ कर भी नहीं करनी। सीओ साहब आपकी न्याय यहाँ न्याय किसको मिल गया? जो मर गया, जो वो मरीज जो मर जाते हैं, एक आदमी बता दीजिए कि न्याय मिल गया। आप एक आदमी का नाम बता दीजिए सीओ साहब। मेरी बात सुनिए, जो आप लोग देखिए आप लोग का कहना सही है। यहाँ हम लोग FIR करेंगे और उसको पकड़ेंगे और जो भी प्रक्रिया होगा वो तो कानून संगत होगा ना। देखिए सुनिए सर, सर जी मेरी बात सुनिए, देखिए पुलिस प्रक्रिया है, भाग गया है, FIR होगा, पकड़ने में टाइम तो लगेगा ही ना। हम लोग कोशिश करेंगे पकड़ने। आज सर एक मिनट, एक मुर्गी जबाह कर देने से क्या हो जाएगा? इतना सारा यहाँ पे चल रहा अवैध क्लिनिक चल रहा है, ब्लॉक में चल रहा है, पूरा ब्लॉक में अंधा है यहाँ का CS, अंधा है क्या? सर जी दावा के साथ बोलते हैं कि यहाँ से पैसा जाता है इन मेडिकल से, ऐसे गलत नहीं बोल रहे हैं। अभी गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं। यहाँ के भोली भाली गरीब जनता को आप जैसे प्रशासन ठगते हैं खाली। सर से जरा पूछना दीजिए सर, अब क्या करें हम लोग? हम लोग क्या काम करते हैं? क्या अपराध है? क्या है जो उसका अगर कोई आदमी है, हाँ सर, अगर उसका कोई आदमी है जिससे हम लोग कांटेक्ट स्थापित कर सकते हैं, जी सर, उसका हम लोग को नंबर मुहैया कराइए। नंबर जो था हम दिए आपको। साहब मुहैया हम ही लोग करके देंगे तो आप यहाँ झाल बजाएंगे सर। इधर सुनिए, आप क्या कर रहे हैं? देखिए हम अभी लोग तक क्या किए हैं? सुनिए, 4 घंटा 5 घंटा से आदमी अभी तक क्या किए हैं आप लोग? इधर सुनिए, एक चीजें हैं, उससे अगर बातचीत नहीं हुआ, जैसे मान लीजिए कि ठीक है उसको जो यहाँ ये व्यवस्था को देखकर ढंग से देखिए। रहने यहाँ पे दिया है, अब वो एक बार दिया है, 2 बार दिया, 3 बार 4 बार लगातार 4 बार हुआ है, वो फिर भी रूम अपना सर, उसके पास एग्रीमेंट होगा ना सर, एग्रीमेंट से डिटेल निकालिए। उसका डिटेल तो निकल जाएगा। एग्रीमेंट में डिटेल निकलने के बाद उसी पे न कार्रवाई करेगा पुलिस। जहाँ भी घर मकान जो भी अभी तात्कालिक रूप से आपको लगता है कि वो अपना घर पे होगा, आपको लग रहा है फरार हो गया, फरार हो गया तो जो पुलिस का चीजें हैं, पुलिस अपना कार्रवाई करेगी। हम लोग बोलते हैं कि देखिए हम लोग आए हैं यहाँ पे जनता का बात सुनने के। पुलिस और प्रशासन, आप लोग जो भी डिपार्टमेंट है, स्वास्थ्य विभाग है, जो भी है, उनको कार्रवाई करने में लेट लगेगा, खोजने में टाइम लगेगा। उनको खोज के लाइए, कार्रवाई कीजिए। जब तक के लेके नहीं आइएगा, जब तक के यहाँ पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा नहीं मिलेगा, हम लोग रोड पर बैठल रहेंगे। इधर सुनिए, उचित मुआवजा कौन देगा? उचित मुआवजा वो डॉक्टर देगा, मकान मालिक देगा, डॉक्टर देगा। कर सकती है ना भाई प्रशासन, इधर सुनिए, प्रशासन हम लोग खोजेंगे, लेकिन ऐसा आप लोग बोलिए बाबू सुनो मेरी बात सुनो, पहले ऐसा नहीं ना बाबू, ऐसे करे जिन नहीं ना हम लोग। अच्छा सर, तो किसके सहारे हम लोग? देखिए एगो चीज है, प्रशासन पकड़ेगा, ये आप लोग को हम आश्वासन देते हैं। पुलिस अपना पूरा कार्रवाई करेगा, जो भी चीजें हैं, पुलिस का काम करने का तरीका अपना अलग है। कार्रवाई घंटा करता है, पहले कंपनी घूस खोलता है। इधर आप लोग कुछ नहीं होता है सर। मोबाइल बंद कीजिए, मोबाइल बंद कीजिए, मोबाइल बंद कीजिए। आप लोग बोल रहे हैं, एक चीज बोलेंगे तो थोड़ा सा बुरा लगेगा आप लोग को। 3 बार पहले बोल चुके हैं मृत्यु हो चुके हैं, आप फिर बोल रहे हैं कि उससे समझौता कीजिए। आप ही लोग ना बोल रहे हैं। अरे मेरी बात सुनिए, 3 बार मृत्यु घट चुकी है, 3 बार घटना घट चुका। मृत्यु से पहले कोई आदमी उससे कंप्लेन नहीं किया। हमें देखिए मृत्यु हो गया, फिर हम लोग करेंगे, समझौता कर लीजिएगा। फिर लिपापोती आप समझौता 3 लाख 4 लाख 5 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख मिलेगा, फिर वो डॉक्टर साहब यहाँ बैठना स्टार्ट कर देगा। 5 लाख रुपया 4 लाख 5 लाख रुपया डॉक्टर साहब यहाँ बैठना पुलिस कार्रवाई होने दीजिए, जो भी पुलिस कार्रवाई देख सकते हैं यहाँ पे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि पीड़ित
परिजन के परिवार एवं अंचल अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के कर्मी सभी लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। बात चल रही है। ग्रामीणों का कहना है कि बंगाली डॉक्टर को, हरी बंगाली डॉक्टर जो यहाँ पे अवैध क्लिनिक चला रहा था, उन्हें लाया जाए, पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाए, क्योंकि पीड़ित परिवार के छोटे छोटे 3 बच्चे हैं और तीनों बच्चा के लिए सरकार कुछ सोचे, स्वास्थ्य विभाग कुछ सोचे। इसी पे बात अभी तक चल रही है, लेकिन कोई समाधान बीच का नहीं निकल पा रहा है। आपको बता दें, अभी आपको बता दें कि बॉडी सड़क पे ही पड़ा हुआ है। ग्रामीण उधर हंगामा भी कर रहे हैं। आगे क्या हो सकता है ये बात आपको मैं लाइव, जुड़े रहिए मेरे साथ, मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। ग्रामीण और विभाग में समरसता नहीं बन रहा है, बीच में सामंजस्य नहीं बन रहा है। ग्रामीणों का कहना है, परिजनों का कहना है कि मुआवजा दिया जाए, विभाग का कहना है कि मुआवजा कौन देगा। तो मुआवजा जो है सो जिस डॉक्टर ने इसकी जान ली, मुआवजा उसे देना है, ऐसा बात ग्रामीण कह रहे हैं। अब देखिए बात बन नहीं रहा है, विभाग अलग तरफ रुख कर रही है, प्रशासन अलग तरफ रुख कर रही है। विभाग और प्रशासन में, विभाग और जनप्रतिनिधि और यहाँ के ग्रामीणों में सामंजस्य नहीं बन रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि मुआवजा देनी चाहिए। आगे आएंगे कैमरामैन। ग्रामीण यहाँ पे जुटे हुए हैं, विभाग अन्य बातें कर रही है। यहाँ पे अब सकलदेव यादव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव में। मैं सकलदेव यादव जी का स्वागत करूंगा। सकलदेव यादव जी हमारे साथ लाइव हैं। क्या बात कहाँ तक पहुँच पाई अभी तक सकलदेव यादव जी में, कौन दोषी है? देखिए, सबसे पहले हमारा गांव प्रखंड का दुर्भाग्यपूर्ण है, 1 सप्ताह के अंदर में, चाहे वो क्रिमिनल से लेकर के जो प्रेम प्रसंग का मामला अभी आया, 2 महिलाओं के उधर हत्या हो गया, फिर वो थाने में सुसाइड कर लिया। चौथा जो आज जो मौत हुआ है, ये भी सरकार का पोल खुलता नजर आ रहा है, खुल ही गया है, केंद्र से लेकर के राज्य सरकार। हमको लगता है आज आप देखेंगे कि नेपाल का दशा देखिए कि पूरे मंत्री को ध्वस्त करके संसद भवन क्यों जलाया गया। आज यही हालात रहा तो हिंदुस्तान में ये देर नहीं लगेगा, जो पब्लिक जनता खुद सरकार चलाएगा और अपने आप देख लीजिएगा। गांव प्रखंड में जब धनवारपुर विधायक राजकुमार यादव जी जीतने के बाद में ये स्वास्थ्य विभाग बना, पावर ग्रिड बना, लेकिन यहाँ के नेता मंत्री जब से जीत करके गया है, 7-8 साल हो गया है, ये हॉस्पिटल में एक भी डॉक्टर नहीं। इसका जिम्मेवार आखिर कौन है? हाथी का दांत साबित हो रहा है, शोभा की वस्तु बन के रह गई है। बिल्कुल। पिछले सरकार आया तो हाथी उड़ाने में 700 करोड़ लग गया। इसका आया तो मैया सम्मान योजना में पैसा जा रहा है, लेकिन ये नहीं देख रहा है कि जिन मैया सम्मान योजना को 2,500 हमको दे रहे हैं, उसको चाहिए स्वास्थ्य और शिक्षा सबसे पहले चाहिए। सबसे पहले स्वास्थ्य है, जब हम जिंदा रहेंगे तब 2,500 रुपये उसका काम आएगा। अभी लाखों का इलाज मतलब मान लीजिए कि यहाँ पर होता, स्वास्थ्य विभाग दुरुस्त रहता तो इसका मौत नहीं होता। अरे हॉस्पिटल में नजदीक में मालडा में जो खुला हुआ स्वास्थ्य केंद्र, तब जाकर के आज पूरे प्रखंड में जो चल रहा है क्लिनिक, मेडिकल, इसका जिम्मेवार आखिर कौन है? यहाँ का शासन, प्रशासन, जिला का CS है, राज्य सरकार है, बिल्कुल यहाँ का पदाधिकारी बेलगाम है। जो आप देखे 2 हत्या हो गया, फिर हत्या हो गया, थाने में हत्या हो गया, और जाकर के यहाँ भी जो सड़क पर पड़ा हुआ है, बेचारे के सीने में दर्द हुआ। शायद यहाँ पर बार में मैं बोल रहा हूँ, ये हॉस्पिटल अगर खुला रहता और दवाइयाँ चेकअप करता, स्वास्थ्य विभाग प्रभारी और CS टीम बनाता कि मेरे प्रखंड में मेरे प्रखंड में कितने अवैध क्लिनिक है, कितने मेडिकल चल रहा है, हम जांच करके दोषियों पर कार्रवाई करें। अब यहाँ हम ग्रामीणों का मांग है और मेरी भी मांग है कि आज पुनः 3-4 घटना करने के बाद में दोबारा खोलने का अनुमति कौन देता है, और शिकायत मतलब जैसे होने पर इस पर कार्रवाई क्यों नहीं? सकलदेव जी, जो व्यक्ति भैरवनाथ मरा है, उसकी पत्नी, उसकी बेटी, छोटे छोटे बच्चे, उनकी माँ आज सड़क पे न्याय की गुहार लगा रही है। क्या सरकार यही सम्मान कर रहा है मैया का? यही सरकार सम्मान कर रहा है बहनों का? इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? इसलिए हम तो पे क्या कहना चाहते हैं? इसलिए हम ग्रामीणों को कहते हैं कि मैया सम्मान योजना का हर उन माताओं बहनों को जो ले रहे हैं, और वो ये झुनझुना है जो आज सिर्फ पूरे हिंदुस्तान में देख लीजिए, विदेश में कि कहां से कहां चला गया है। हर 1 किलोमीटर पर आपको स्वास्थ्य केंद्र मिलेगा, लेकिन ये झारखंड और हिंदुस्तान के अंदर में ये चीज सुविधा क्यों नहीं उपलब्ध हुआ है? हम राशन में जो 5 किलो राशन में है,
अब हमारी महिलाओं को झारखंड में 2,500 रुपए मिलने लगे, हम उसी में लुभावना हो गए और जहां तहां जैसे तैसे हम इलाज करवाते हैं और उसमें हम लोग भी ग्रामीण लोग उसको मिल करके आज सैकड़ों लोग इलाज कराते हैं। इसका जिम्मेवार आखिर हम भी हैं, ताकि हम ग्रामीण लोग मिल करके प्रशासन को भी अवगत कराते हुए ऐसे तमाम लोगों पर हम तब रोड पर उतर सकते आंदोलन करेंगे, ताकि हमारे प्रखंड में 2 नंबर की दवा, अवैध क्लिनिक और अवैध मेडिकल नहीं हो, ताकि यहाँ का जान सुरक्षित, आम जन का और गरीबों का जान बच सके। अगर मालदा पंचायत में 2 नंबर की दवा बिक रहा था, यहाँ बिचौलियों के बिचौलियों अब हम लोगों के बीच में जिला परिषद प्रत्याशी प्रतिनिधि हमारे साथ जन के नेता इमरान अंसारी जी भी उपस्थित हो चुके हैं। मैं लाइव लेना चाहूंगा, सर सामने आएंगे। आज अवैध क्लिनिक में इलाज के दौरान भैरव तिवारी जी की मौत हो जाती है। सुई लगाने के बाद 3 सुई लगाने के बाद उन्हें के सीने में दर्द होता है, जिसके बाद उनकी मौत हो जाती है और कई घंटों से सड़क जाम है। अभी तक के विभाग से और स्वास्थ्य विभाग से एवं यहाँ के प्रशासन से कोई सामंजस्य नहीं बन पाया है। पीड़ित परिवार मुआवजे की मांग कर रहा है। इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ जो स्वास्थ्य व्यवस्था है कुकुरमुत्ता की तरह अवैध क्लिनिक चल रहा है पूरे प्रखंड में और स्वास्थ्य केंद्र में एक डॉक्टर नहीं है बढ़िया से इलाज करने के लिए। इस संबंध में स्वास्थ्य व्यवस्था पे आप क्या कहना चाहते हैं? राज्य में आपकी सरकार है। बहुत दुखद घटना है। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि 21 वर्षीय नौजवान को ये झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही से मृत्यु हो गया और सबसे बड़ी बात है कि पेशेंट यही था और डॉक्टर जो है यहाँ पर अपना ताला उला लगाकर भाग गया है। ये तो बहुत दुखद घटना है। सबसे पहले मैं प्रशासन से मांग करूंगा कि वो जहाँ भी है उनकी गिरफ्तारी हो और पूरे प्रखंड में जहाँ भी इस तरह का क्लिनिक चल रहा है उस पर रोक लगे, उसकी जांच हो कि कहाँ 2 नंबर की दवा है, कौन सी डॉक्टर की क्या योग्यता है। ये देखें, अभी हम तो खास करके इस चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारा जो उप स्वास्थ्य केंद्र आज गाँव है वहाँ पर अभी पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर भी है। अगर कोई भी गांव ग्राम में अगर बीमार होते हैं, सबसे पहले आप गाँव अपना हॉस्पिटल जाइए और वहाँ पर इलाज कराने का काम कीजिए। इसी तरह लापरवाही से आए दिन हम देख रहे हैं कि इससे पहले भी एक घटना मालदा में ही अवैध क्लिनिक में हुआ था। इस पर रोक लगनी चाहिए और सबसे पहले तत्काल तो इसको सील किया जाए, ये जो क्लिनिक है इसको सील किया जाए और उसको ढूंढ कर उसकी कार्रवाई किया जाए। जिला परिषद महोदय, यहाँ पे करोड़ों की लागत से स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण करवाया गया है मालदा में, लेकिन वह सिर्फ शराबियों का अड्डा और हाथी का दांत साबित हो रहा है। उसमें एक भी डॉक्टर नहीं है, वो शोभा की वस्तु बन करके रह गई है। आपकी सरकार, माननीय हेमंत सोरेन की सरकार, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की सरकार ने इतनी बड़ी व्यवस्था दी और जिसके बाद वहाँ पे डॉक्टर नहीं है। तो इस स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के आप क्या कहना चाहते हो? चालू होना चाहिए कि नहीं? हम लोग तो सबसे पहले इस क्षेत्र के जिला परिषद होने के नाते से कई बार हम लोग अपने जिला परिषद के बैठक में इसका आवाज भी उठाए हैं कि गावा प्रखंड में एक 13 में एक स्वास्थ्य केंद्र बनकर रेडी है। एक यहाँ पर लगभग 3 करोड़ 66 लाख रुपए से लागत से मालदा में भी बनकर तैयार है और यहाँ पर डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है। तो बार बार हम लोग को जवाब मिलता है कि इस पर हम लोग पहल कर रहे हैं, बहुत जल्द यहाँ डॉक्टर का बहाल करेंगे। और जो शराबियों की अड्डा के बारे में तत्काल में यहाँ के सीओ साहब भी अभी आए हुए, उनसे कहूँगा कि उसका निगरानी के लिए वहाँ पर कुछ बहाली किया जाए ताकि सरकार का लगा हुआ रास्ता उसमें उसका नुकसान ना हो और उसको बचाया जाए। और मैं सरकार से भी मांग करूँगा, इस बार अगर हम रांची गए तो माननीय स्वास्थ्य मंत्री से मांग करूँगा कि यहाँ पर जल्द से जल्द सेवा बहाल किया जाए। धन्यवाद जिला परिषद महोदय। देखिए, अभी हमारे साथ पूर्व जिला परिषद एवं वर्तमान जिला परिषद प्रतिनिधि इमरान अंसारी जी थे। उन्होंने कहा कि मैं स्वास्थ्य मंत्री से मिलकर के इस मालदा पंचायत गांवा प्रखंड के लिए मैं आवाज उठाऊंगा। और अभी आप देख सकते हैं, मैं बहुत देर से लाइव आप लोगों के साथ वर्तमान स्थिति से अवगत करा रहा हूं, समस्या से, यहाँ के स्वास्थ्य व्यवस्था की समस्या से अवगत करा रहा हूं। गरीब जरूरतमंद आए दिन मर रहे हैं और सरकार मौज में है। इस सिस्टम को लेकर के ग्रामीण अब आक्रोशपूर्ण माहौल है। झोला छाप डॉक्टर का खोजबीन चल रही है। झोला छाप डॉक्टर भाग गए, पुलिसिया विभाग पे प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है, स्वास्थ्य व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है।
इसलिए मैं कहना चाहूंगा आप सभी से कि अगर आपके क्षेत्र में किसी भी प्रकार का स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के अगर समस्या होती है तो आप स्वास्थ्य केंद्र आए, ना कि झोला छाप डॉक्टर के यहाँ इलाज करवाएं, जानकार डॉक्टर के पास इलाज करवाएं। और जो भी डॉक्टर मुझे सुन पा रहे हैं, मैं सभी डॉक्टरों से भी अपील करना चाहता हूं कि जो भी गरीब आदमी इलाज करवाने के लिए जाता है तो उसकी स्थिति देख करके चिट्टा को लिखे। अगर देखे कि गरीब आदमी है तो उसके चिट्टा में वैसे मेडिसिन, वैसी दवा, वैसा अल्ट्रासाउंड, वैसा सीटी स्कैन ना लिखे जो कि जरूरत में ना हो, क्योंकि गरीब आदमी का जो पैकेट है वो खाली हो जाता है डॉक्टर के पास पहुंचने के बाद। मैं सभी डॉक्टरों से, बड़े बड़े डॉक्टरों से अपील करना चाहता हूं कि जो भी व्यक्ति आपके यहाँ इलाज करवाने जाते हैं उनका काम पूछे कि वो व्यक्ति काम क्या करता है, उनकी आमदनी कितनी है, उनका रहन सहन देखे, उनका वेशभूषा देखे। अगर वो गरीब आदमी है तो कृपया करके महंगा मेडिसिन, बेफजूल का मेडिसिन, बेफजूल की जांच को ना लिखे, क्योंकि गरीब आदमी इलाज करवाते करवाते इलाज करवाने से पहले मर जाता है। मैं इसी बात के साथ मैं लाइव को समाप्त करता हूं। विशेष जानकारी मैं आगे आप लोगों को दूंगा। धन्यवाद, जोहार। लाइव जुड़े रहने के लिए प्रणाम, नमस्कार। मैं आपका छोटा भाई राजमणि पांडे, साधना नेशनल टीवी चैनल पत्रकार। धन्यवाद।